नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो जनरल बायोलॉजी के अपन ने क्वेश्चंस पहले से स्टार्ट कर रखे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पार्ट नंबर 5 है उसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन जो 120 नंबर तक क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज अपन उससे आगे वाले कर रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी भी जो क्वेरी है वो आ रहा है कि भी यूजी जो लेवल की बुक है उसका अपडेट अगर अपन देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी अभी भी आपको 10 से 15 दिसंबर के आसपास आपको बुक है वो अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी प्रिंटिंग में दी है तो उसमें कम से कम टाइम लगता है और प्रिंटिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगेगा। तो जो भी अपडेट होगी वो साथ साथ में आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 121 में आप देखोगे, ये है भाई, देखो यूजीन पी डॉट ओडम, ये टर्म है ओडम, इसे अपन बोलते हैं ईपी ओडम। ईपी ओडम ये तो क्या है, इकोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में एक और आता है टी.एच. ओडम। लेकिन इसके नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछा जाए कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है भाई ई.पी. ओडम, टी.एच. ओडम नहीं आएगा। ये भी है इकोलॉजिस्ट ही, ये भी क्या है, इकोलॉजिस्ट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें बी ऑप्शन इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 122 में देखोगे, हु इज ऑथर ऑफ द बुक, बुक का नाम दिया गया है कि इस बुक का लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन जो बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, बुक के राइटर कौन है, ठीक है, लेखक के बारे में पूछा गया है। एम्ब्रियोलॉजी की जहाँ भी बात करते हैं अपन, और ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं, आवर्तबीजी पादपों से बात करते हैं और एम्ब्रियोलॉजी से बात करते हैं, तो महेश्वरी क्या आ जाएगा, महेश्वरी। तो महेश्वरी ने क्या बनाया था, हैप्लॉइड प्लांट बनाया था, हैप्लॉइड प्लांट बनाया था। किसको कल्चर करके, एंथ्रको कल्चर करके पहले जो हैप्लॉइड प्लांट बनाया गया था वो पी महेश्वरी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 123, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस, पृथ्वी के बाहर की तरफ अंतरिक्ष में यदि जीवों का अध्ययन किया जाए स्पेस में तो उसे क्या कहते हैं, एक्सो बायोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में देखोगे, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इज प्रेजेंट या लोकेटेड, तो ये कहाँ पे भाई, लखनऊ के अंदर। नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ। ये क्वेश्चन देखो आरपीसी में कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, ठीक है। एक तो पेडोलॉजी और एक आता है एडेफोलॉजी, ईडिफो या एडेफोलॉजी, ठीक है। एडेफोलॉजी ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, वैसे सॉइल से रिलेटेड है, कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल से रिलेटेड अध्ययन किया जाता हो उसे अपन क्या कहते हैं, एडिफोलॉजी कहते हैं। और एक आता है पेडोलॉजी, ये आता है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के निर्माण के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। और सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से ऊंचाई नीचा, उनमें ढलान, स्लोप है, सभी चीज़ें हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, एडिफोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ स्टडी ऑफ एलिफेंट, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, स्टडी ऑफ स्नेक्स और नॉन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें सॉइल वाला। क्वेश्चन नंबर 126 में देखोगे, द साइंटिस्ट हु थ्रोट हीज एक्सपेंसिव रिसर्च फाउंड दैट द रेगुलर रिकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज, ठीक है ना। ऐसा साइंस जिसने रेगुलरली रस्ट डिजीज के ऊपर अपना पूरा टाइम दिया है एवरी ईयर ऑन द वीट प्लांट इन इंडिया,
जो रस्ट डिजीज़ है इंडिया में देखा उसने कि प्रत्येक साल है ये आ जाती है ड्यू टू पैथोजेनिक फंजाई, जिसका मेन कारण था वो फंजाई था। इनोकुलम कैरिड थ्रू द वाइंड करंट फ्रॉम द हिल्स टू प्लेन्स। मतलब इनके प्रत्येक साल में ऐसा देखा जाता है कि स्पोर जो है वो उड़ते हुए अपनी जो हिल्स है, हिल्स वाले जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश है उस साइड में से इनकी स्पोर्स उड़ते हुए वीट के ऊपर जो प्लेन एरिया है उनके ऊपर आते हैं और वहाँ पर रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो साइकिल था मैंने परसों भी आपको समझाया था, पक्सीनिया का साइकिल की बात कर रहा है ये। पक्सीनिया जो क्या करती है, रस्ट डिजीज ऑफ ग्रेमिनी, रस्ट डिजीज ऑफ वीट। वीट के अंदर रस्ट डिजीज जो करती है वो कौन करती है, पक्सीनिया ग्रेमिनी। पक्सीनिया ग्रेमिनी के द्वारा रोक किया जाता है, जिसके दो होस्ट होते हैं, दो प्रपोसी होते हैं। हेट्रोइसियस प्रकार का कहा जाता है इसे, हेट्रोइसियस, जिसके विषमपोषी प्रकार के होते हैं, विषमपोषी। इनकी दो प्रपोसी प्रकार के होते हैं, दो जीवों के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल करते हैं। पहला वीट होता है और दूसरा बर्बेरिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ बर्बेरिस कि कई बार पूछा जाता है। पक्सीनिया जो रस्ट डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया का जो होस्ट है, प्रपोसी है, वो दो पे डिपेंड करता है। एक तो वीट होता है, दूसरा बर्बेरिस होता है। तो इस प्रकार का जो चक्र होता है उसे विषम या हेट्रोइसिस कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। दूसरा वाला जरूर याद रखना, बर्बेरिस। तो इसने पूछा है बर्बेरिस जो है वो कहाँ पाई जाती है, हिल्स स्टेशन पे पाए जाते हैं। वीट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लेन एरिया पे पाए जाते हैं। तो हिल से प्लेन के अंदर जो स्पोर है प्रत्येक साल आते हैं और एक रस्ट डिजीज कॉज करती है। तो उसका जो अध्ययन है पूरे जो अपनी पूरी लाइफ का मेन टाइम जो है वो दिया है तो कैसी मेहता ने दिया है। किसने दिया भाई, केसी मेहता ने दिया है। आयंकर, महेश्वरी, स्वामीनाथन, ये केसी मेहता। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, द फेमस बोटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, है ना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन जो है वो क्यू इंग्लैंड में है भाई। कहाँ पे है ये सभी जानते हैं, नई यूजी की बुक है उसके अंदर पूरा इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी इन सभी चीज़ों की। 128 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन आरपीएससी में कई बार पूछा जा चुका भाई। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज लोकेटेड, है ना। राइस की जो जीनोमिंग की गई थी, राइस जीनोम प्रोजेक्ट, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, फिलीपींस से। तो इनका जो कहाँ पे व्यवस्थित ये स्थित है, तो फिलीपींस के अंदर स्थित है ये इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल लेवल की है। 129 में द स्टडी ऑफ ड्रग प्लांट, ठीक है, ड्रग प्लांट जिनसे मेडिसिन प्राप्त होती है, ड्रग्स प्राप्त होती है, उन प्लांट के अध्ययन का अपन क्या कहते हैं भाई। फार्मेसी दिया हुआ है, फार्मेकोलॉजी दिया हुआ है, फार्मेकोजीनोसी और फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फार्मेकोजीनोसी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130 में देखोगे, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, जो अभी पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, E.P. ओडम। तो यहाँ पर इसमें नाम दिया होगा। अच्छा राजस्थान, ये किसका पूछा, इंडिया का पूछा ना, तो इंडिया का पूछा है तो भाई रामदेव मिश्रा, R मिश्रा, ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 131, देखो, टू मीट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन विट्रो, मतलब समाज के अंदर प्लांटों की डिमांड है। इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, ठीक है ना, किसमें जो पात्र हैं, इन विट्रो कंडीशन है उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स की संख्या कम ड्यूरेशन में, इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम पीरियड में बनाए जाते हैं। जो लास्ट वीडियो अपन ने देखा होगा किसी ने, उसको पता भी, मैंने पूरी डिटेल इसकी बताई है कि जिसे फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन, उसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सभी जानते होंगे।
सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है। तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 133, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे रिलेटेड ब्रांच है ये? तो मेडिकल प्रोसेस है, एग्रीकल्चर प्रोसेस है, एक्वाटिक प्रोसेस है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। उद्योग नगरी, उद्योगों की जो प्रोसेस होती है, उद्योगों में जो प्रोसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 134 में देखोगे द स्टडी ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पेलिनोलॉजी और एंथोलॉजी। तो इनका राइट आंसर क्या आएगा भाई? पोमोलॉजी, क्योंकि ये सभी टर्म्स जो हैं वो डेली के अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पहले के क्वेश्चन में आ चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 135, माइक्रो प्रोपागेशन इज ए टेक्निक। ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन इज ए टेक्निक किससे रिलेटेड है? तो अभी बताया अपने प्लांटलेट्स जो बनाते हैं अपन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टाइप ऑफ प्लांटलेट्स। ट्रू का मतलब क्या है कि इनमें पोलिनेशन नहीं होता है, पोलिनेशन जहाँ होता है वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होने के कम चांसेस रहते हैं कि जो आपने प्लांट मटेरियल यूज में लिया है उसी के सेल के सेम जीनोटाइप वाले प्लांट है वो एक साथ में बनाए जा सकते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं अभी? क्लोन्स होते हैं। क्लोन, अगर आपने एक कोशिका से बनाया है तो वो क्या कहलाएंगे? दूसरे के क्लोन्स कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। 136 में देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर तो MS स्वामीनाथन है, और कब हुआ था? तो 1960 के अंदर हुआ था। 137 में अगर आप देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सेल वॉल का अभाव होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो गया, इनमें तो पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया इसी का अर्थ है, ये भी पाई जाती है। सेक्रोमाइसिस ईस्ट है, ईस्ट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है काइटिन की। और यहाँ पर सी फैन जो है गोर्गोनिया, गोर्गोनिया जो है वो किसका है भाई? निडेरिया का मेंबर है। निडेरिया किसका मेंबर है? निडेरिया। यहाँ पर इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस प्रकार से आज का जो अपना वीडियो है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसमें देखो 137 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनमें से हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका जो वीडियो है, बड़ा वीडियो है, थोड़ा सा आप इसको ज़रूर देखिए कि जितने भी पार्ट हैं सभी आपको एक साथ में इसमें मिल जाएंगे। 137 के 37 क्वेश्चन एक बार इसको रिवीजन जरूर करिए, और टाइम टू टाइम मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम टू टाइम ऐसे क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम से पहले प्रत्येक क्वेश्चन है, प्रत्येक टॉपिक है, आपकी कहीं ना कहीं टच होके निकल जाए। कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म ऐसा ना रहे कि एग्जाम में आए और आपको आइडिया भी ना लगे। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ी सी ज़्यादा रहने की संभावना है। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।